नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हस्तरेखाओं का हम विश्लेषण करते हैं। हस्तरेखाएं किस तरह से कौन सी रेखा प्रभाव दे रही है, यह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम हस्तरेखाओं के विश्लेषण के क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक योग बताते हैं। वो योग क्या होता है कि कई बार आपने सुना है कि पिता के साथ जब पुत्र है तो बढ़िया है, विवाह हो गया कोई खराबी नहीं आई, लेकिन विवाह के बाद जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर वो बच्चा बीमार होने लगता है, या फिर आकस्मिक रूप से जो पिता होते हैं या जो दादा बनते हैं उनकी कहीं पे हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, या अचानक से पिता बीमार होने लगते हैं। तो ये पिता, पुत्र और पौत्र, इनमें कौन सा संबंध आ गया जिससे यहाँ पर खराबी हो जाती है? ऐसा क्या योग है जिससे कि यह समस्या आ जाती है? कई बार आपने देखा होगा। तो हम इसको हाथ में जहाँ से देखते हैं हम उसको आपको बताते हैं। जीवन रेखा से हम अपना स्वास्थ्य देखते हैं। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य देखना है सबसे पहले हम जीवन रेखा से देखेंगे, उसके विटल पावर, उसकी शारीरिक ताकत कितनी है। जीवन रेखा से हम पिता का सुख देखते हैं और जीवन रेखा हमारे परिवार को भी बताती है। तो परिवार में पुत्र आया, हमारा स्वास्थ्य जीवन रेखा बता रही है, हमारे पिता की स्थिति जीवन रेखा बता रही है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं जीवन रेखा में ऐसे कौन से निशान हैं, पूरे हाथ में ऐसे कौन से निशान हैं जिससे कि वहाँ पर हानि आ रही है। दोनों हाथों में आपको देखने का प्रयास करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं से वो क्लू जरूर मिल जाता है। तो यह जो व्यक्ति हम उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, यह 25 साल का एक लड़का है। पिता के साथ इनका काम है। लड़का पिता का सिर्फ अकेला इकलौता पुत्र है, तो पिता से कहीं छोड़ करके वो जा ही नहीं सकता। अब शादी तक तो बात ठीक थी, लेकिन शादी जब हुई उसके बाद पत्नी से उसकी थोड़ा सा मतभेद अनबन रहने लगी। परिवार का माहौल ऐसा था कि अलगाव होना संभव नहीं दिखाई दे रहा। साथ में क्या हुआ कि उसका पिछले साल पुत्र हो गया। अब जब से वो पुत्र हुआ उस व्यक्ति को एक अंदर से बीमारी आ गई। बीमारी क्या आ गई? उसके हाथ पैरों में झंझनाहट होने लग गई, और कोहनी जो होती है हाथ में, वहाँ से जो भाग है वो उसका झंझनाहट करके हाथ सुन्नापन दिखा रहा है। बोला मैडम मैं एकदम सही था, ये अचानक से जो हुआ ये मेरे बच्चे होने के बाद आया। तब हमने देखा कि क्यों आया, साइन में क्या कमी थी, तो हम इसके हाथ की चर्चा करते हैं। फिर हमने इनको उपाय भी बताया, वो उपाय इनको करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इनका राइट हैंड। राइट हैंड कर्म का होता है इसी हाथ में, क्योंकि कर्म वाला हाथ जो है वो 80% हमको फल उसी हाथ के मिलते हैं। तो हम इनका दाहिना हाथ देखते हैं। देखिएगा ये जो राइट हैंड है ये इनके कर्म का हाथ कहलाएगा। 80% जो है हाथ इसी का फल मिलता है। हाँ, बहुत अमीर व्यक्ति है, कोई खराबी, इनको धन में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। उत्तम साइन हम देखते हैं जीवन, यहाँ पर अंगूठे के बीच में बेस्ट साइन है। दूसरा अगर हम देखें तो यह अंगुली जो कनिष्का है यह इस तरह के साइन लेके अलग खुल रही है। अलग खुलने का मतलब ये होता है कि आप परिवार से दूर जाएं। यह लंबी है, उम्र यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है। अब हमने कहा पुत्र, पौत्र और पिता, तीनों को जो हम देखते हैं वह जीवन रेखा से देखते हैं। जीवन रेखा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। इधर से अगर हम देखें, जब हम पिता बन गए यानी हमारा परिवार आ गया, तो यहाँ से जीवन रेखा की जो पोजीशन है वो आपको धुंधली फैली हुई सी, तो यह फैला हुआ जो भाग है यह कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम बता रहा है। जब हम पिता के साथ हैं, हम बच्चे हैं, तो हम देखते हैं इधर नीचे से एकदम सुंदर सी लाइन आ रही है, कहीं से कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही। तो वहाँ पर इसने यहाँ पर दोनों लाइनों में अंतर दे दिया। इसका मतलब यह एज जो आती है हमारी 35वें साल तक आती है। 35वें साल तक अगर वो पिता का लाभ दे रहा है बेस्ट, यानी कि पिता की प्रॉपर्टी, पिता की आयु, सब कुछ, तो वो हमारा जब पुत्र हुआ तो हमको यहाँ से वो ब्लर कर देगा, यानी कि हमारे स्वास्थ्य में वो परेशानी दिखा रहा है। अब यह व्यक्ति इकलौता है,
ये बोलता है मैं पिता से दूर जा ही नहीं सकता। हमने कहा संभव है, 100% है। क्यों? कि कोई लाइन इधर से आ रही थी ये यहाँ पे जाने को, लेकिन आगे जा कर के वो इधर ही मुड़ गई। इसका मतलब आप वहाँ से नहीं निकल सकते। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि ऐसा पुत्र के होने पे क्यों हुआ। तो हम स्थिति यहाँ देखते हैं, क्योंकि पुत्र, पिता और पौत्र, 3 चीज़ हम बता रहे हैं। पुत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम संतान जगह देखते हैं। ये लाइनें यहाँ पर संतान की आती हैं। संतान से सुख इधर देखा जाता है, जो ऐसा साइन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं है। दूसरी चीज़ वो बोलता है इस जगह हम इस अंगुली से देखते हैं पत्नी और पुत्र का सुख, और कंपेयर करते हैं हम इस लाइन से। तो यहाँ पर ये छोटी है, यहाँ पर चक्र भी नहीं है। इसका मतलब है कर्म वाले हाथ में आपके पास पत्नी और पुत्र से सुख में कमी है। अब वो बोलता है जब यहाँ कमी होती तो जीवन रेखा टूटती, जीवन रेखा टूटी नहीं। इसका मतलब है उसने पत्नी भी दे दी, पुत्र भी दे दिया। पत्नी से मतभेद चलते हैं, कोई फर्क नहीं है। जीवन यहाँ पर जो विवाह रेखा है वो एक स्पष्ट है, कोई कमी नहीं है। तो उसने क्या किया, जब आपको पुत्र दिया तो आपकी जीवन रेखा को वो खराब कर रहा है, और आपको उसके बदले में बीमारी आ रही है। बीमारी भी ऐसी क्योंकि लाइनें यहाँ से शनि क्षेत्र पर जा कर के इस तरह का एक जाल सा बना रही हैं। तो वो बोलता है यहाँ पर हमको झंझनाहट और सुन्नापन, झंझनाहट और जो सुन्नापन आता है वह हमारे शनि की अंगुली से यानी कि मध्यमा से कहीं ना कोई खराब कमी आती है, तब यहाँ पर वो हानि देता है। तो इनके लिए हमने जब उपाय बताया कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे बेस्ट इनके लिए रहेगा यहाँ पर इनको एक नीलम पहनना चाहिए। मध्यमा पे 5 रत्ती का नीलम इनके लिए बेस्ट है। अगर हो सके तो पिता की संपत्ति को छोड़ करके आप चाहे किराए में ही जाएं, आप कोशिश करें। पिता को आप साथ ले जा सकते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं है। उनके स्थान को आप परिवर्तन कर दें अगर यह संभव है। वैसे तो उसने मना कर दिया कि ये संभव नहीं होगा। तो दूसरी, क्योंकि यहाँ पर वो आपको अलग थलग करेगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए आप अलग जाएंगे। खाट में अगर पड़े रह गए तो आपको पिता से सुख या फिर नहीं मिल पाएगा, बच्चे का सुख नहीं मिल पाएगा। तो बोलता है कोशिश करके हम ये काम कर सकते हैं। तो ये था इनका एक स्वास्थ्य के लिए बनता है महामृत्युंजय का इनको जाप करना चाहिए। मंत्र अगर कहें तो वो बीज मंत्र इनके लिए श्रेष्ठ रहता है, यह इनको करना चाहिए। तो अगर चाहते हैं कि आपकी भी हाथ और कुंडली का कोई विश्लेषण किया जाए, और हस्तरेखाओं के साथ कुंडली का विश्लेषण 100% जो हम फलादेश कहते हैं उसमें सटीकता आती है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, एक बात और है कि देखिएगा, कोई भी हमारी सेवा निःशुल्क नहीं है। इसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। उसके देने के बाद हम आपको कुंडली का विश्लेषण करके ज़रूर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नई रेखा के साथ, योग के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।